वेलकम बैक सर। मुझे एक बात बताएं, एज फार एज आई नो बोथ ऑफ यू, आप दोनों बड़े ही एक धीमे मिजाज के और एक बड़े सेंसिबल बात करने वाले हजरात हैं, तो आप भी वो उस दिन पंजाब असेंबली में दोनों ही मौजूद थे जिस दिन वो रेसलिंग का WWF हुआ था। उस दिन आपकी मुलाकात हुई थी आपस में या नहीं? नहीं हुई नहीं थी, वो इतनी अफरा तफरी थी। अच्छा, उससे 2 दिन पहले तक मुझे फूड पॉइजनिंग हुई थी, लेकिन उस दिन जाना जरूरी था क्योंकि हालात ऐसे थे ना कि आपको मौजूद होना जरूरी है। ये जो कुछ हुआ ना, लोटे तक तो मैंने देखे थे, अच्छा, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ, आई प्रॉमिस यू, वो इट वाज स्पॉन्टेनियस। वो जो गुस्सा था, क्योंकि आप ये देखें कि 1.5 दिन पहले तक आपस में बैठ के पूरी प्लानिंग करना, ये करना वो करना, बैठ के हर चीज़ बताना कि कैसे होना है, ये क्या होना है, हम लोगों ने क्या करना है, और वही बंदा बीच में से ऐसे स्लिप कर दे और ये बोले कि जी मुझे फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया गया है, मुझे ये कर दे। यार, एक सरदार हो और इतना बड़ा नाम है, कम से कम हम लोगों का फिर भरोसा हर किसी से हट जाता है जब आप ये नून के भी हमारी तरफ आएँ। हम लोग अगर उनको खुदा न खासा हम लोग अपनी तरफ लेके आए ख़रीद कर, तो वो रिज़ाइन कर दो ना यार। रिज़ाइन करना एक मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी इज्जत वाली चीज़ है कि रिज़ाइन। फैसल न्याजी ने कल रिज़ाइन किए, हाँ जी, बहुत अच्छा किए। वो बनस्बत के अगर हमें वोट देता और ये कल कहते कि ओजी लोटा है, ओजी गद्दार है, तो बेहतर है रिज़ाइन करो, फिर जाकर कंटेस्ट कर लो। मेरी इनके साथ आर्गूमेंट यही थी कि भाई रिज़ाइन कर दो, तुम जब तुम्हारा वोट होगा नहीं, वो तो ऐसे भी फिर नून के ही फेवर में, माहिर भाई ऐसे ही है ना, तो रिज़ाइन कर दो, तुम्हारी इज्जत भी बच जाएगी। लेकिन उनने ये काम नहीं किया, और ये काम सियासत में मुझे उम्मीद है कि इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ना हम इस काबिल रहेंगे किसी को खरीदने के, ना ये इस काबिल रहेंगे, ना कोई और पार्टी। सियासत जब तक साफ नहीं वैसे होगी। बड़ी आयरनी थी कि आप उस दिन, आप जिस तरह बताया कि आपको फूड पॉइजनिंग भी थी और आपको जाते साथ ही लोटे भी नजर आ रहे हैं, तो ये मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। नहीं, should not have happened। मैं उस दिन को कंडेम करता हूँ, उस वाक़ये को कंडेम करता हूँ, ये अच्छा नहीं है। और काश भाई आप? जी, मैं बिल्कुल असेंबली हॉल में ही मौजूद था और ये सारा कुछ देख रहा था, और नदामत और शर्मिंदगी से मेरी आंखें बतौर पाकिस्तानी बहुत शर्मा रही थी। बैठा सोच रहा था कि हम पार्लियामेंट के अंदर है एंड व्हाट एवर इज हैपनिंग, कि ये अगर ये पार्लियामान है या ये थे वो पूरी दुनिया में गए फिर उसके बाद। वैसे भाई पहले भी आपसे गपशप हुई, मैंने काफ़ी ज़िंदगी बाहर धक्के खाए हैं, पढ़ा लिखा हूँ, कभी किसी मुल्क की नेशनलिटी हासिल करने की कोशिश नहीं की। बस एक जज्बा होता है, आप इसको चाइल्डिश कह लें, लेकिन हम बड़े ढेर सारे सबकी तरह, मैं किसी को नहीं कहता, लेकिन सर उस दिन असेंबली ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਸੀ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਦਾ ਐਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ। फिर उस दिन जाके अफसोस हुआ कि आई मीन हम पाकिस्तान का क्या इंप्रेशन दे रहे हैं बेसिकली, यानी कि एक नदामत थी जो भी कर रहा था। ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੇ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗੈਲਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਧਰ ਕਿੱਧਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਲੜਾਈ ਮਨਾ ਕੀਤੀ। नहीं, उसके अंदर इशू ये था ना कि आपने अपनी पार्टी लाइन भी रखनी है। मतलब अभी वो मेरे और काशिफ जैसे जो वहाँ पे लोग बैठे हुए थे कि जो दुनिया की पार्लियामेंट्स को जिनने देखा हुआ है, बाहर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, वो बहुत अफसोस होता है। वजह ये है कि ये कलेक्टिव इमेज है। वो ये नहीं कहते हैं कि ये पीटीआई वाला कर रहा है, ये नून वाला कर रहा है या पीपल्स पार्टी वाला कर रहा है। ये कलेक्टिव इमेज आता है जो एक बहुत गलत इमेज है। देखिए, असूलन जो मॉरल्स एंड एथिक्स है ना, वो लीडरान से नीचे आती हैं, और जब तक हमारे लीडरान मॉरल्स एंड एथिक्स को अपहोल्ड नहीं करेंगे ना, तो आपके माशरे के अंदर ऐसी। और एक मैं चीज़ आप दोनों के बिहाफ पे कहना चाहूँगा, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर आप दोनों बैठे रहे थे और आपने पार्टिसिपेट नहीं किया उस तमाम मूव के अंदर, चाहे वो पहले जिसने हमला किया उसको बचाने वाले, फिर जवाबी हमला हुआ, जो भी, मुझे लगता है कि जब तक लीडर्स जो हैं उस चीज़ को कंडेम नहीं करेंगे, दैट टोटल बिहेवियर, इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर पीपल लाइक यू एंड विद योर माइंडसेट टू बी इन दिस पॉलिटिकल गेम फॉर लॉन्ग। हमारी स्पेस रिड्यूस हो जाती है, स्पेस रिड्यूस होती जा रही है। और उसके बाद क्यों? क्योंकि मैं बहुत से ऐसे आपके MPs ही हैं, उनको जानता हूं, जिनसे मैं वैसे बहुत दफ़ा मिला हूं, और वो दोनों आपकी पार्टीज़ के भी, आपके पार्टीज़ के भी, जो कि बज़ाहिर कुछ तो उनमें से बहुत डिसेंट भी लगते थे, मगर मैंने उस दिन देखा कि किस तरह उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया उसके अंदर। अब अगर उनको थपकी मिली है बैक के ऊपर कि तुमने बड़ा अच्छा किया या तुमने बड़ा करारा जवाब दिया वापस, तो वो अब उस वक्त कर ही इसलिए रहे थे क्योंकि वो पार्टी के अंदर भी हिट होना चाहते हैं, ठीक है। और अगर एक कोई डिसेंसी का दामन थाम के रखा आप दोनों की तरह किसी ने, या कोई आपके और दोस्त भी होंगे जिन्होंने किया, मेरे ख्याल से उनके साथ ज्यादती है ये। क्योंकि अगर एक बंदा सिर्फ इस चीज पे हिट हो गया या नोटिस हो गया है लीडरशिप के सामने कि जी वो क्या कमाल उसने वो की, और ये एलिमेंट रहा है पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा। भाई ये जब आग लगती है ना, तो वो बता के नहीं जलाती,
शायद बुखारी साहब भी और मैं भी, शायद हम भी मजबूर हो जाते उस आग का हिस्सा वही तो मैं बनने कह में, रहा हूं। क्योंकि जब एक चीज इंस्टिगेट होगी, जब फड़ लो का आलम बन गया, कोई उसको खींच रहा है, कोई मार रहा है, कोई धक्कम पील, कोई, शायद हम भी देखते किसी को ज़िबा होते हुए तो जंप कर देते। तो वो आग थी जिसने भी लगाई, वो बड़ा वो स्पर गलत ऑफ द मोमेंट का एक वो होता सर है। वही बात है ना काजमी कि वो जो नहीं कर रहा वो अब अगर वो एक शरीफ इंसान या शरीफ कह लें एक महज़ब इंसान अगर वो नहीं कर रहा, उसको बेचारे को पे तो नहीं करना चाहिए अपनी शराफत के लिए या अपनी एथिक्स के लिए या अपने महज़ब पाने के लिए, क्योंकि एक दूसरा भाई है जो कि आके बहुत इस वक्त नोन हो रहा है कि जी मेरी फुटेज बन जाए, और ये बड़ा आम फहम है, मेरी फुटेज बन जाए, वो चाहे मियाँ साहब तक पहुंच जाए, वो खान साहब तक पहुंच जाए, वो जरदारी साहब तक पहुंच जाए। और ये तो बीच असेंबली था, आम दिनों के अंदर आप देख लें आपको बहुत से ऐसे पॉलिटिशियन नजर आते हैं जो कि सिर्फ फट के इसलिए आते हैं कि वो किसी तरह पहुंच जाएं हमारे मुजारी साहब कह लीडर रहे के थे। फोनों तक। मैं आपको मुजारी बताऊं साहब कि कह रहे वहाँ सर पे- कि मेरे लंबे बाल ना होंगे ना तो मैं काबू नहीं सी होना। वहाँ पे ये हुआ कि जब हमारे परवेज इलाही साहब जब जख्मी हुए और वो जेन्युइनली जख्मी हुए तो उनका हाथ सूज गया था, जो हर सब कोई समझ रहा था कि फ्रैक्चर हो गया। लेकिन जब वो निकले बाहर, हमारे ज़्यादातर बाहर लोग गए, मैं, हसनैन दरेशक, समाबिया और ख्याल कासरो हम बैठे रहे। मैं और हसनैन दरेशक आखिर तक बैठे रहे कि भाई वोट ये लोग पूरा पोल करवाएं, ताकि हमारे पास एक एविडेंस हो कि हमारे जो डिसिडेंट्स हैं, जो हमारे साथ वो हमसे हट के दूसरी तरफ चले गए, वो वोट पोल करें। आज जो वो डिस्क्वालीफाई हुए ना, उस वीडियो एविडेंस के ऊपर कि जो मैं और हसनैन दरिशक बैठे रहे वहाँ पे, और वो मुझे जिस बात का अफसोस हुआ कि जब हमजा शहबाज साहब ने, हसन मुर्तज़ा साहब ने, माविया आज़म साहब ने जब तकरीर की, उसके बाद हमें मौका नहीं दिया गया उनका रिबटल का या जवाब का। उन्होंने उसे बोला बस ख़त्म। मैं पूरा दिन उस सेशन में मैं और हसनैन दरिशक बैठे रहे, और मैं इस चीज़ का फ़ख्र मैं वो महसूस करता हूँ कि अगर मैं और वो ना बैठे होते तो आज ये हमारे जो 25 डिस्क्वालीफाई हुए, ये डिस्क्वालीफाई ना होते, वो ऐसी रिज़ल्ट अनाउंस कर देते ना। वो फिज़िकली तो उन्हें वोट पोल नहीं किया, तो वो जो आज 25 डिस्क्वालीफाई हुए, मैं और हसनैन दरिशक इसका क्रेडिट लेते हैं कि हम बैठे रहे। मलिक अहमद खान बहुत डिसेंट इंसान है, वो मेरे पास आया भी, मुझे कहता है कि यावर भाई अगर आप इजाज़त दें, आपके बंदे तो हैं नहीं, तो हम रिज़ल्ट अनाउंस कर दें। मैंने कहा नहीं अहमद, ऐसे नहीं होगा, आप लोग वोट पोल करवाएं। हम लोग बैठे हुए हैं और इसको फिर इसी प्रोसेस को लेके चलेंगे। मकसद ये था कि वो हमारे डिस्क्वालीफाई चिड़ी उड्डी चिड़ी उड़ी कहाँ उड्डिया कौन उड़ा? ठाकर साहब उड्डे ठाकर उड़िया। किदों उड्डना ही भाई बड़ी अहम बात हो रही है जी सर, सॉरी। वीडियो एविडेंस तो ऑब्वियसली इन ऑर्डर टू शो कि भी हमारी ये टेक्निकली इट वाज अ बाइकआउट काइंड ऑफ थिंग, क्योंकि इलेक्शन तो फिर इन्होंने वोट ही जब नहीं कास्ट किए तो हमने तो अपने पूरे करने थे। मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने जो डिसिडेंट्स हैं, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन मुझे ये पता है चाहे आप किसी भी पैसे पे इल्ज़ाम लगाएं कि सारा वो बिक गया, वो बिक गया, वो बिक गया, हर कोई बराए फरोख्त नहीं होता। जब आप पार्टी स्विच करते हैं तो अंदर बड़े दुख होते हैं। बिल्कुल सही। तो उसको एक जनरलाइज वन साइज फिट्स ऑल कह देना कि जी ये पैसे चुक के पैसे नहीं, चुक के I agree सब- with you. I या agree नहीं, with you. बिल्कुल इसमें सही बड़े बोल बड़े दुखी जनता ठीक होती है। है। सो आई थिंक ये किसी को भी भूल नहीं थी कि अगर वो पीटीआई को वोट करेंगे तो दे विल बी डिसीटेड। चिड़ी उड़ी की नहीं हुई। ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉੱਡ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ चिड़ी उड़ी